औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत अहमद भट्ट टीचर यूपी शाहपुर से। आज हमारी जो क्लास है वो है क्लास 8 और जो हमारा सब्जेक्ट है वो साइंस और जो टॉपिक है दैट्स अबाउट हार्मोन्स। जैसा कि पिछले 2-3 क्लास हमने पढ़ा अबाउट रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो अब उन क्लास हमने पढ़ा व्हाट इज एडोलसेंस, व्हाट इज प्यूबर्टी एंड व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सो आज हम पढ़ेंगे और एक टॉपिक उसी के बारे में। इसी लेसन में से एक टॉपिक जिसको बोलते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो हार्मोन उस चीज़ को बोलते हैं विच कंट्रोल्स ऑल दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, यानी जो अडल्टसेंस है और प्यूबर्टी में जो चेंज आते हैं, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन्स। सो ये हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर केमिकल सिक्रीशंस फ्रॉम ग्लैंड्स कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड कहते हैं एक उस ग्रुप ऑफ सेल को, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स या सिंगल सेल। ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकती है। जो केमिकल सिक्रीशन उन ग्रुप ऑफ सेल्स से होती है, उन सेल्स को हम उस केमिकल सिक्रीशन को बोलते हैं हम हार्मोन्स। यानी जो ग्लैंड से जो केमिकल सिक्रीट होते हैं उन केमिकल्स को हम बोलते हैं हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक टर्म्स में आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड उस ग्लैंड को बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जिसमें से जो सिक्रीट हार्मोन होता है वो उसमें कोई पर्टिकुलर डक्ट नहीं होता है, यानी कोई पाथ नहीं होता है टारगेट साइट तक पहुंचने के लिए। सो वो हार्मोन डायरेक्टली डिफ्यूज होते हैं ब्लड में एंड बाय ब्लड वो पहुंचते हैं अपनी टारगेट साइट्स पर। So they are called also ductless gland. Endocrine glands are also called ductless glands क्योंकि उनका अपना डक्ट नहीं होता, अपना पाथ नहीं होता है। उनकी जो उसमें जो सिक्रीशन निकलती है, हार्मोन जो निकलते हैं वो ब्लड में पहुंचते हैं और ब्लड के जरिए फिर वो टारगेट साइट पर पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्मोन्स में देख एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल में देख सकते हैं टेस्ट जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम बोलते हैं मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जो भी मेल सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं या मेल के जो कैरेक्टर्स होते हैं प्राइमरी कैरेक्टर्स, वो दे आर बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये कहाँ से निकलता है? इट इज गेट फ्रॉम टेस्टिस। इसी तरह फीमेल्स में एक हार्मोन होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन उसको दूसरा नाम बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। ये सिक्रेट होता है फ्रॉम ओवरीज। सो टेस्टिस एंड ओवरीज आर टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एग्जाम्पल हार्मोन में हम टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, ऐसे ऐसे बहुत से हार्मोन्स होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ हार्मोन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी and are secreted by endocrine glands. So example of endocrine gland में testes and ovaries आएंगे। वहाँ हमारी बॉडी में there are various types of endocrine glands, उनमें से जो important one है that's called pituitary gland, या जो इस pituitary को important gland इसलिए कहते हैं क्योंकि it controls the functions of almost all the endocrine glands। यानी जो भी हमारी बॉडी में endocrine glands present होते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, थाइमस है, या जो भी बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, उनकी जो फंक्शन है वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो केमिकल्स निकलते हैं वो उन बाकी जो रेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सो पहले कहा जाता था जो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम पहले कहते थे इट्स कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बट नाउअडेज इट्स नॉट कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये खुद अंडर अनदर ग्लैंड इसको बोलते हैं, जो थाइमस ग्लैंड होता है बॉडी में, हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसके अंडर इसकी फंक्शन कंट्रोल होती है। इसी पार्ट्स को कंट्रोल करता है डिफरेंट हार्मोन्स फ्रॉम थाइमस। सो ये मास्टर ग्लैंड तो हम नहीं कह सकते, ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड इसलिए कह सकते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑलमोस्ट ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय द सिक्रीशंस फ्रॉम दिस पिट्यूटरी ग्लैंड। सो हार्मोन्स जिनको हम बोलते हैं chemical secretions from endocrine glands, ये hormones actually they are the precursors of adolescence। जो adolescence start होती है that's because of these hormones, और जो changes आते हैं those changes are also because of these hormones। so hormones का एक अहम रोल होता है हमारी बॉडी में। सिर्फ इसी में नहीं कि adolescence में बाकी रेस्ट फंक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स। उसमें एक दूसरे जो हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स निकलते हैं, उनके अलावा दूसरा भी एक ग्रुप ऑफ ग्लैंड होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमारा टॉपिक से ऊपर नहीं है, हम यहाँ डीलिंग विद एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो आप उसमें आए होंगे हार्मोन्स
the chemicals secreted from endocrine glands. Endocrine glands को हम also call it duct gland, ductless glands, क्योंकि उनका अपना duct नहीं होता है, उनके हार्मोन डायरेक्टली सीट होते हैं ब्लड में और वाया ब्लड वो पहुंच जाएंगे अपने टारगेट साइट पर. So एग्जांपल ऑफ हार्मोन आ गए टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन और ऐसे बहुत से हार्मोन्स आ गए. और एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आएंगे टेस्टिस, ओवरीज, थायराइड. और पिट्यूटरी सबसे इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है because it controls the function of almost all other endocrine glands. So ये था about hormones. So next class में इंशाल्लाह आगे देखेंगे आगे क्या पढ़ना होगा. So इतना I hope कि इतना आपको समझ में आया होगा. So that's all for the day. Thanks.